तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहना भी चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मतलब आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल पे एक्टिव नहीं था और ये वीडियो भी मुझे काफ़ी महीने पहले पोस्ट कर देनी चाहिए थी। तो आई रियली रियली सॉरी गाइस, आई होप आप लोग मुझे माफ़ कर देंगे। हर हफ्ते में एक दो वीडियो पड़ती रहेंगी और बहुत क्वालिटी वीडियो पड़ती रहेंगी। तो आज हम सीखते हैं कि ब्लेंडर में रियलिस्टिक डस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो बिना कुछ सोचे समझे चलते अपने स्क्रीन पर। सबसे पहले ब्लेंडर को ओपन करने के बाद हमें कैमरा लाइट को डिलीट करना होगा। तो ये डिलीट कर देते हैं। फिर बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, फिर टैप प्रेस करके एडिट मोड में आएंगे, फिर कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और माउस को थोड़ा ड्रैग करेंगे। तो देखिए हमारा कुछ डायमंड शेप रेडी हो जाएगा। वापस से टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, फिर जी प्रेस करके इसको थोड़ा सा साइड कर देंगे, फिर शिफ्ट ए प्रेस करेंगे और मैश और एक और क्यूब लेंगे। तो सेम उसको भी ऐसे ही करना है। एडिट मोड में आएंगे, कंट्रोल बी प्रेस करेंगे और माउस को ड्रैग करेंगे और माउस को बिना क्लिक किए हमें प्रेस करना है वी। देखिए हमारा कुछ इस तरह का शेप रेडी हो जाएगा। टैप प्रेस करके ऑब्जेक्ट मोड में आएंगे, इसको भी साइड कर देंगे, दोनों को सेलेक्ट करेंगे, प्रेस करेंगे एम और न्यू कलेक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर मैं यहाँ नाम रख देता हूँ कलेक्शन का डस्ट और ये देखिए हमारा डस्ट का कलेक्शन हो गया है। वापस कलेक्शन पे क्लिक करेंगे, शिफ्ट ए और क्यूब लेंगे, इसको थोड़ा सा स्केल करेंगे, इनको थोड़ा और साइड कर देता हूँ मैं। फिर यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाएंगे, यहाँ वही पुट डिस्प्ले में क्लिक करेंगे और यहाँ डिस्प्ले एज में टेक्सचर की जगह वायर को सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमारा कुछ बॉक्स इस तरह का दिख रहा है। फिर यहाँ पे पार्टिकल पे जाएंगे और यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारा पार्टिकल नंबर 1000 है, तो इसको भी 1000 रहने देते हैं और स्टार्ट और एंड फ्रेम को 0 कर देते हैं। और यहाँ पे लाइफ टाइम 50 है। और देखिए लाइफ टाइम आप अपने सीन की अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अगर 250 फ्रेम का मेरा सीन है तो यहाँ मैं लाइफ टाइम 250 प्लस रखूँगा या 260। फिर यहाँ पे सोर्स पे जाएंगे। अब सोर्स ये फेस सेलेक्ट है, मतलब फेस पे वो होंगे जो इसके पार्टिकल। तो यहाँ पे मैं फेस की जगह वॉल्यूम सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो अब ये इसके अंदर पार्टिकल वो होंगे बनेंगे। फिर यहाँ पे उसके बाद सीधा रेंडर में जाएंगे और यहाँ बालों की जगह है कलेक्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कलेक्शन अपना सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए हमारा पार्टिकल आ चुके हैं। अब प्रेस करेंगे स्पेस बार, तो देखिए हमारा भी जितने पार्टिकल हैं वो नीचे गिर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रेविटी है वो उसको कम करना होगा। फिर यहाँ पे जाएंगे फील्ड विड्थ में और यहाँ पे ग्रेविटी है इसको कर देंगे 0। तो प्रेस करेंगे तो देखिए ग्रेविटी ना होने के कारण ये सब इधर उधर जा रहे हैं। तो इसको भी बंद करने के लिए हम वेलोसिटी में जाएंगे और यहाँ नॉर्मल को 0 कर देंगे। अब प्ले करेंगे, देखिए अभी भी बाहरी की ओर जा रहे हैं। और तो इसको फिर जाएंगे रोटेशन में, यहाँ रोटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे डायनेमिक पे क्लिक करेंगे और रेंडोमाइज को फुल कर देंगे। अब प्रेस करेंगे तो देखिए अब मूव नहीं हो रहे हैं। तो मूव करने के लिए शिफ्ट ए और यहाँ पे फोर्स फील्ड और यहाँ पे मैं लूँगा टर्बुलेंस फोर्स फील्ड और यहाँ पे इसकी फिजिक्स में जाके फोर्स फील्ड के यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है उसको कम कर दूँगा। मैं यहाँ पे नॉर्मल 0.1 रखता हूँ और जो फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब प्ले करेंगे तो देखिए हमारे पार्टिकल वो एक ही जगह काफ़ी अच्छे फ्लोट हो रहे हैं। मेक श्योर आप लोगों ने बॉक्स को सिलेक्ट किया और फिर जाएंगे पार्टिकल में और यहाँ पे फिजिक्स में जाएंगे, सॉरी रेंडर में, और यहाँ पे जो इसका स्केल है वो हम लोग कर देंगे 0.010 और जो स्केल रेंडोमाइज है इसको कर देंगे फुल। देखिए अब काफ़ी सही लग रहे हैं। और आप अपने सीन के अकॉर्डिंग इसे स्केल को कम ज़्यादा कर सकते हैं। और सेम बॉक्स को भी अगर मेरा सीन बड़ा है तो मैं ऐसे स्केल करूँगा जिससे थोड़ी कुछ ज़्यादा रखूँ। तो आप देखिए आप अपने सीन के अकॉर्डिंग ये डस्ट ऐसे कर सकते हैं। काफ़ी सही लग रहा है अभी। तो अभी फिर अपने डस्ट वाले जो कलेक्शन था उसको क्यूब को सेलेक्ट करेंगे। बोर तो नहीं हो रहे?
फिर एक न्यू मटेरियल लेंगे और यहाँ पे मैं रफनेस को थोड़ा फुल कर दूंगा और एमिशन को यहाँ पे मैं 1 कर दूंगा। सेम वैसे इसके साथ भी। प्रेस करेंगे स्पेस बार। काफ़ी सही लग रहा है। और मेक श्योर आप लोगों को जब पार्टिकल फाइनल हो जाए तो आप यहाँ जाएंगे कैशे में और यहाँ पे बेक ऑल डायनामिक पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारा बेक हो जाएगा। अब प्रेस करेंगे, काफ़ी सही लग रहा है और काफ़ी रियलिस्टिक है। तो हमारी वीडियो यहीं तक। तो थैंक यू सो मच गाइस जिन्होंने वीडियो को लास्ट तक वॉच किया। आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो इस वीडियो से। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अगर आपको मेरे से चैट के थ्रू बात करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ मुझसे बात कर सकते हैं। और ऐसी क्वालिटी वाली वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।